हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रजापति एनसीईआरटी ट्यूटर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड आवर चैप्टर जो है बहुत दिनों से चलता आ रहा है चैप्टर है, और जिसके कि 8 पार्ट आ चुके हैं। मैं 8 पार्ट आ चुके हैं इसमें मैंने 8 पार्ट में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाई और मतलब पढ़ते आ रहे हैं कि क्यों और कैसे, इसके बारे में बहुत दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उसका अगर अपने प्रीवियस लेक्चर चेक करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर देख सकते हो। एक प्लेलिस्ट करके लिंक मिलेगा आपको वहाँ पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा चैप्टर आपके सामने खुलकर आ जाएगा, सारे पार्ट। ठीक है, तो आपको पता होगा क्लास 11 का ये चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया से मैं एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में मैंने बताया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स की ज़रूरत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाता कौन है, मतलब रूल्स कौन बनाता है, उसके बाद उस पर लिमिटेशन कितना होते हैं जो रूल्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट में मैंने बात किया था कि सोसाइटी के एस्पायरेशन और गोल्स को कैसे रिफ्लेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमने बात किया था फंडामेंटल आइडेंटिटी, एक लोग की मौलिक पहचान जो होती है वो कैसे देता है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमने बात किया था अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का कहाँ तक अधिकार है। और उसके बाद सिक्स्थ पार्ट में हमने बात किया था मोड ऑफ प्रोमलगेशन, मतलब सेवन्थ पार्ट में मोड ऑफ प्रोमलगेशन, मतलब प्रचार का क्या क्या मोड है, कैसे प्रचार होता है, मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बिंग कैसे आता है, कैसे उसका इफेक्टिव में आता है, उसका मैंने बात किया था। और मैंने बताया था इसमें कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्टिव होने के पीछे उसका हिस्ट्री होता है। जितना उसका तगड़ा हिस्ट्री रहेगा पीछे, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे इंडिया का देख लिया जाए और एक साउथ अफ्रीका का देख लिया, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मतलब एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि इनका इतिहास जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इतिहास बहुत ही क्या है, गहरा इतिहास है। ठीक है, और मैंने एक पार्ट 8 में आपको नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताया था कि कैसे 5 कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बने थे। ठीक है, और मैंने बताया था कि उसमें कैसे वहाँ पे जो है झगड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और आज पार्ट 9 है। पार्ट 9 में हम क्या पढ़ेंगे, द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंटिव मतलब क्या होता है, सब्सटेंटिव मतलब होता है सब्सटेंटिव मतलब होता है मौलिक होता है, और प्रोविजन मीन्स प्रावधान या धारा होता है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, मतलब मौलिक प्रावधान, संविधान का एक मौलिक प्रावधान या फिर कह सकते हैं मौलिक धाराएं क्या क्या होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है सक्सेसफुल होता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, बढ़िया से पढ़ते हैं। अगर बढ़िया समझ आने तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, it is hallmark of a successful constitution that it gives everyone in a society some reason to go along with its provision। देखिए, it is the hallmark of एक सक्सेसफुल मतलब एक जो सफलपूर्वक संविधान है उसका जो एक हॉलमार्क होता है, मतलब हॉलमार्क कहने का मतलब जो होता है एक नमूना होता है। ठीक है, एक सैंपल होता है that it gives everyone in society some reason to go along with its provision, कि हर जो संविधान, जब आज की दुनिया में जितने भी संविधान सक्सेसफुल हुए हैं उनका एक नमूना यही है कि वो हर सोसाइटी में, समाज में हर एक व्यक्ति को क्या देता है, एक ऐसा नियम देता है, एक ऐसा कारण देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है सब उसके नियम पे चलते हैं। ठीक है, अगर वो कारण ना दे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अगर कारण ना दे तो उसके नियम को कोई भी ना मानेगा। ठीक है, तो वो कारण कौन से होते हैं, अगर आप चलिए जुड़े रहिए, अभी तक हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान that for instance allowed permanent majority to oppress minority groups within society would give minorities no reason to go along with its provision of a constitution। देखिए, एक संविधान एक उदाहरण पे ले जाए, एक ऐसा संविधान हो जो कि अलाउ करता है, मतलब एक परमिशन देता है स्थायी मेजोरिटी का। ठीक है, कि वो माइनॉरिटी ग्रुप है, मतलब मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर एक ग्रुप है, हिंदू का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें 100 लोग हैं। ठीक है, और एक ऐसा ग्रुप है, मान लीजिए कहा जाए कि मुस्लिम का ग्रुप है जिसमें 5 ही लोग हैं। तो देखिए मेजोरिटी किसका है, हिंदू का मेजोरिटी, क्योंकि 100 लोग हैं, और मुस्लिम का मेजोरिटी की माइनॉरिटी है, मतलब 5 लोग हैं। तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर संविधान हिंदू को क्या देता है, एक ऐसा परमानेंट मेजोरिटी दे देता है। ठीक है, कि ये 5 लोगों को दबा के रखे, तो ये क्या होगा, ये जो है कोई भी एक कारण वजह नहीं बन रहा कि सब लोग इसके संविधान के जो प्रोविजंस पर, संविधान के धाराओं पर, संविधान के नियम पर चले, कोई भी ऐसा कारण नहीं दे रहा। तो इसलिए ये जो संविधान है ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। देखिए, और भी कुछ कारण दिए, और कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज्ड सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। लेकिन और या फिर एक ऐसा संविधान हो जो सिस्टमेटिक क्रमानुसार प्रिविलेज करता है, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं देता है, सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों के खर्च में, दूसरों के मूल्य के ऊपर, मतलब दूसरों के मूल्य पर ज़्यादा ध्यान न देकर किसी और व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा अगर वो सुख सुविधाएं देता है तो क्या करता है, ऐसा भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। या देखिए, और
दैट सिस्टमेटिकली इंट्रेंस द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन द सोसाइटी। या फिर एक ऐसा संविधान है जो सिस्टमेटिक क्रमानुसार इंट्रेंस करता है, मतलब नीचा करता है दी पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। जो स्मॉल ग्रुप सोसाइटी में स्मॉल ग्रुप्स है उनके पावर को अगर नीचा करता है तो वैसा भी संविधान ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं अब आगे देखिए, वुड सीज टू कमांड एलिजेंस। तो क्या होगा, सीज हो जाएगा, मतलब एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो रुक जाएगा कमांड एलिजेंस, अपनी राजभक्ति अपनी निष्ठा से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब संविधान जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। कैसे, कब नहीं चलेगा, अगर किसी वो सोसाइटी में मेजोरिटी को ही सब कुछ दे रहा है, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, या फिर दूसरे कुछ ऐसे मेंबर्स जिनको बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं दे रहा है और कुछ ऐसे ग्रुप्स है उनको सुख सुविधाएं नहीं दे रहा है, या फिर दूसरे के मूल्य को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या होगा कि ऐसा संविधान जो ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा और क्या होगा, सीज हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा एक अपना नियम देने से। ठीक है, इफ़ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बिंग स्टिफल्ड। अगर कोई भी देखता है कि अगर उसकी पहचान जो है कि घट रही है, मतलब उसकी पहचान क्या हो रही है, घट रही है, दे विल हैव नो रीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनके पास क्या होगा, कोई भी कारण नहीं होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करे। अबाइड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को माने, ठीक है, संविधान को माने। देखिए जैसा कि हम पिछले अपने हिस्ट्री को भी देख सकते हैं, फ्रेंच की अगर बात करें हम फ्रांस की हिस्ट्री की, तो 1791 में एक संविधान बना था। ठीक है, 1791 में एक संविधान बना था। जब 1789 में वहाँ पे संघर्ष हुआ था, जब बार्बियन किंग्स हटाया गया था, तो वहाँ पे एक संविधान बना था जिसके तहत जो है केवल 21 साल के ऊपर व्यक्ति जो कि जिनके पास प्रॉपर्टी है और जिन जो 21 साल से ऊपर होते हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी होते हैं और जो 3 दिन के बराबर के लेबर की जो मजदूरी देते हैं, उन्हें क्या करता था, उन्हें ही केवल अधिकार था वोट देने के लिए, और उनको क्या कहा जाता है, एक्टिव सिटीजन कहा जाता है, और यहाँ तक कि वुमेन को भी अधिकार नहीं था वोट देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ, फ्रांस का तो कॉन्स्टिट्यूशन जब ज़्यादा लोगों को क्या नहीं करता था, मतलब सबके इक्वालिटी को, सबके जो पावर्स है, सबके पावर्स को ध्यान नहीं देता, सबके आइडेंटिटी को ध्यान नहीं देता था, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका। ठीक है, अब बात करेंगे अगले, तो नो कॉन्स्टिट्यूशन बाई इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस। अगर कहा जाए कि अपने आप जो जितने भी संविधान है अपने आप जो है परफेक्ट जस्टिस, मतलब एक पूर्ण तरफ से न्याय को नहीं स्वीकार करते, मतलब अचीव प्राप्त नहीं करते, बट इट हैज़ टू कन्वाइंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। लेकिन इसको जो है कन्वाइंस करना पड़ता है, मतलब लोगों को बाध्य करना पड़ता है, दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग सब बेसिक जस्टिस, कि ये प्रोवाइड करे, मतलब उत्पन्न करे एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा उत्पन्न करे जो परस्यू करे, मतलब विश्वास दिलाए बेसिक जस्टिस को। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप जो है इफेक्टिव नहीं होता है, लोगों के वो ऐसे रूल्स बनाता है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल डालना पड़ता है कि लोगों को इफेक्टिव कर दे, इस बेसिक जस्टिस लाते। ठीक है, डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, क्या ये विचार जो है आपके प्रयोग में आता है, आस्क दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछो, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ बेसिक रूल्स इन सोसाइटी, कि बेसिक सोसाइटी में बेसिक रूल्स के कंटेंट क्या होंगे, सब सच दैट दे गिव एवरीवन अ रीजन टू गो along with them, कि ये सभी को जो है एक उसके ऊपर चलने के लिए बाध्य करे। ठीक है, the more a constitution preserves the freedom and equality of all its members, the more likely is to be succeed। जितना ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व करेगा लोगों के फ्रीडम, मतलब फ्रीडम और इक्वालिटी, स्वतंत्रता और समानता को, अपने सोसाइटी के मेंबर्स की स्वतंत्रता और समानता को जितना ही रक्षा करेगा, उतना ही क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सक्सीड होगा, उतना ही क्या होगा, सफल होगा, उतना ही इफेक्टिव होगा। ठीक है, डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीजन टू गो अलोंग विद इट्स ब्रॉड आउटलाइंस। क्या आपको ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, कि क्या अब बोला जाए तो कहा जाए कि क्या सभी को ऐसा रूल्स देता है कि सब उसके रूपरेखा पर चले, रूपरेखा। आफ्टर स्टडिंग दिस बुक वन शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन इन अ पढ़। जब ये पूरा बुक पढ़ लोगे तो आपको आप जो है एक मतलब सकारात्मक में क्या है, ये आंसर देने में सक्षम हो जाओगे। मतलब ये कह रहा है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव प्रोविजन कहने का मतलब कि मौलिक जो धाराएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या होता है मौलिक धाराएं कहने का मतलब क्या है, तो मौलिक धाराएं यही है कॉन्स्टिट्यूशन की हर सभी की वो फ्रीडम और इक्वालिटी को बराबर लेकर चले, किसी को ना ऊपर दिखाए, किसी को ना नीचे दिखाए, सब जो कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सब क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, यही होता है सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का एक सब्सटेंटिव प्रोविजन यही होता है और इसी से संविधान चलता है। अगर संविधान ये सब प्रोवाइड नहीं करा तो संविधान ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ज़्यादा दिन संविधान टिकेगा नहीं और एक ना एक दिन संविधान वो गिर जाएगा, जरूर ना जरूर गिरेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की हर अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली पार्ट में, बात करेंगे बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।